देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कि काफ़ी कम बच्चे चूज़ करते हैं और जो बच्चे चूज़ करते हैं उनको इसका बेनिफिट पता होता है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आपने अपना एक सब्जेक्ट शिफ्ट करके आईपी चूज़ कर रखा है यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस से चूज़ कर रखा है, तो इसका मेन बेनिफिट आपको यही होता है कि इसमें सिलेबस कम होता है, इसमें 4 ही चैप्टर होते हैं। एमपी बोर्ड ने भी आपको 4 ही चैप्टर दिए हैं, कम मेहनत में आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। एंड अगर इसके पेपर में आपके पूरे नंबर आ जाते हैं तो कहीं न कहीं आपका परसेंटेज भी इंप्रूव हो जाता है। पर मेन दिक्कत यही है इस सब्जेक्ट की कि एमपी बोर्ड खुद इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। नए इसके मॉडल्स पेपर आते हैं, नए इसके क्वेश्चन बैंक आती है। मार्केट में भी आप ढूंढेंगे, परीक्षा बहुत परीक्षा दिन इसकी आती नहीं है, बट फिर भी पढ़ना तो अपन को है। तो ऐसे में कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, कौन सी गाइड से पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में सब्जेक्ट तो छोटा सा है पर इस पर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। अब वो आप कैसे दे सकते हैं, पूरी बात अपन आगे करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आपने आईपी एज अ मेन सब्जेक्ट चूज कर रखा है तो आपको बस एक ही परेशानी आएगी, इसका कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। मार्केट में भी इसकी बहुत ही कम बुक्स वगैरह आती हैं एंड मैक्सिमम बुक्स में आपको सीबीएसई का ही कंटेंट दिया रहता है। बट अपन को देना है एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ऐसे में आपको कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट में आपको एक ही एडवाइस दूंगा, आईपी सब्जेक्ट ऐसा है इसमें थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आप अपने मन से आंसर नहीं बना सकते हैं। जिस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वही अगर आप करके आएंगे तभी नंबर आपको इसमें दिए जाएंगे। फर्स्ट आपको इसके करने चाहिए पीवाईक्यू कवर। अब पीवाईक्यू भी इसके ऐसे हैं कि नेट पर आप ढूंढेंगे बहुत ही कम जगह आपको ऐसे ऑप्शन दिखेंगे कि आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको काफी ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, पर आपकी ये जो दिक्कत है वो मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि जो आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा उसी में मैं आपको 4 या 5 पीवाईक्यू दे दूंगा। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वो मोर देन इनफ रहेगा, यानी कि सफिशियंट रहेगा, उससे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब देखिए, मार्केट की बात करें, अगर आपने कहीं पर कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, आपके पास नोट्स वगैरह है, कोई बुक है, आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। परीक्षा बहुत परीक्षा दिन तो इसकी आती नहीं है, तो ऐसे में मार्केट में आप देखेंगे जीपीएच की क्वेश्चन बैंक आती है एंड एक परीक्षा सक्सेस नाम से बुक आती है। इन दोनों पर आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों बुक्स में आपको आईपी का एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग कंटेंट दिया रहता है। पर इन दोनों बुक्स में से भी अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो इसमें से परीक्षा सक्सेस थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होती है। इसमें आपको सेट पेपर अच्छे दिए रहते हैं, पर आपको इन बुक्स में से भी पूरा नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने आपको परीक्षा बोर्ड का बताया था, आपको पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना होता है, तो इसकी ये जो दिक्कत है वो यहाँ पर खत्म हमने कर दी है। यहाँ पर हमने परीक्षा सक्सेस में एडुस्टेट ऐप पर पूरा पीडीएफ आपको इसका दे ही रखा है, पर उस बुक में हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर रखे हैं। आपको बस उतने पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बुक तो काफी बड़ी है, आप 1 से 2 दिन में कर भी नहीं पाओगे। आपका जो पेपर है वो है 11 तारीख को, तो ऐसे में आपको अभी बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करने चाहिए। आईपी जैसे सब्जेक्ट में अगर आप पीवाईक्यू करके जाते हैं, जो कि हमने आपको उसी कोर्स में दे रखे हैं एंड हमने आपको जो परीक्षा सक्सेस में जो क्वेश्चन टिक करवा रखे हैं, अगर आप बस इतना करके जाते हैं तो 60 मार्क्स आपके कहीं पर भी नहीं गए। क्योंकि एमपी बोर्ड भी ऐसे सब्जेक्ट में जो कि काफी कम बच्चे चूज करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट के और कुछ नहीं देता है। यानी कि आपके वही टॉपिक आएंगे जो कि अभी तक आ चुके हैं या फिर आगे जो आ सकते हैं। अब फिर वही दिक्कत आती है कि हमें कैसे पता होगा कि कौन से क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, कौन से अभी तक आ चुके हैं। तो आपकी ये दिक्कत भी हमने खत्म कर दी है। मैंने आपको बता ही दिया है, पूरी पीडीएफ में हमने क्वेश्चन टिक कर दिए, ऑब्जेक्टिव भी टिक कर दिए, उसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। अब इस पीडीएफ को आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, एडुस्टेट ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, रजिस्टर आपको कर देना है। कैटेगरी से आपको कॉमर्स चूज करना है एंड डायरेक्ट आपको आ जाना है कोर्सेज के सेक्शन में। यहाँ पर आपको एक आईपी का कोर्स दिख जाएगा, काफी कम हमने प्राइस रखी हुई है, सिर्फ 99 रुपीज में। यहाँ पर हमने आपको परीक्षा सक्सेस का पीडीएफ दे रखा है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। इसमें आपके ऊपर 4 सेट पेपर तो दिए ही गए, इनको आप पढ़ सकते हैं। बाकी नीचे हमने आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर दिए हैं, आपको बस उनको पढ़ के जाना है और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। साथ में नीचे हमने पीवाईक्यू भी ऐड कर दिए हैं जिससे कि आपको ढूंढना ना पड़े। आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी यहीं से कर सकते हैं। 4 से 5 ईयर्स तक के पीवाईक्यू इसमें रहेंगे जो कि मोर देन एनफ है, यानी कि सफिशिएंट रहेंगे। इसके बाद आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो बच्चे आईपी में परेशान हो रहे हैं कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कंटेंट हमारे पास नहीं है, आप एडुस्टेट ऐप पे आके आईपी का जो कोर्स है वो बाय कर सकते हैं एंड अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। वैसे तो अभी आपके पास टाइम है, 11 तारीख को आपका पेपर है, तो आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।